नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज बिहार। बिहार और सीमांचल की हर बड़ी, भरोसेमंद और जनता से जुड़ी खबर सबसे पहले और सबसे सटीक अंदाज में लेकर हम हाजिर हैं। जनता से लेकर मौसम, शिक्षा, रोजगार, अपराध, सरकारी योजनाएं और आपके शहर की हर अहम अपडेट, सब कुछ मिलेगा एक ही बुलेटिन में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि शुरुआत से लेकर आखिर तक हर खबर आपके काम की है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी और अहम खबरें। तेजस्वी यादव का सरकार पर बड़ा हमला, भ्रष्टाचार और टेंडर को लेकर पूछे 20 सवाल। बिहार की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर भ्रष्टाचार, टेंडर प्रक्रिया और वित्तीय कुप्रबंधन को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी गंभीर राजनीतिक टिप्पणियां करते हुए सरकार के सामने 20 सवाल रखे हैं। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि बड़े भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दिया जा रहा है, जबकि छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई कर केवल दिखावा किया जाता है। साथ ही उन्होंने राज्य की आर्थिक स्थिति पर भी चिंता जताते हुए सरकार से पारदर्शी जवाब देने की मांग की है। ऋषुश्री टेंडर फिक्सिंग मामले को लेकर भी तेजस्वी यादव ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में कई प्रभावशाली लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन जमीन पर हालात बिल्कुल अलग है। तेजस्वी ने दावा किया कि बिहार का राजस्व घट रहा है, राजकोष से घाटा बढ़ रहा है और सरकारी खजाने का गलत इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने सरकार से जनता के सामने भी सभी सवालों का जवाब देने की मांग की है। भीषण गर्मी से राहत, पटना में 8वीं तक के सभी स्कूलों की छुट्टी। भीषण गर्मी और लू को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने बड़ी राहत दी है। बढ़ते तापमान को देखते हुए कक्षा 8 तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 29 और 30 जून तक छुट्टी घोषित कर दी गई है। रविवार को पटना का तापमान लगभग 40 डिग्री के करीब पहुंच गया था, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य पर खतरा बढ़ गया। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि 30 जून के बाद मौसम बदल सकता है और बारिश की गतिविधियां तेज होने की संभावना है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। खान सर पर बीजेपी विधायक का बड़ा हमला, कोचिंग सील करने और गिरफ्तारी की मांग। प्रसिद्ध शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी के विधायक नीरज सिंह बबलू ने खान सर पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनके कोचिंग संस्थान को तुरंत सील करने और जांच के बाद गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने कहा है कि संस्थान में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर खान सर के समर्थक इसे राजनीतिक हमला बता रहे हैं। अब यह मामला कानूनी कार्रवाई के साथ साथ राजनीतिक बहस का भी बड़ा मुद्दा बन गया है। खान सर की अग्रिम जमानत पर आज होगी सुनवाई, बढ़ सकती है कानूनी मुश्किलें। खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक फैजल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर 30 जून को सुनवाई होनी है। इसी बीच पुलिस ने अदालत में अपडेटेड केस डायरी दाखिल की है, जिसमें सुरक्षा गार्डों के हथियारों और लाइसेंस से जुड़े नए बिंदुओं का उल्लेख किया गया है। पुलिस का दावा है कि कुछ नियमों का पालन नहीं किया गया। फिलहाल अदालत ने गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा रखी है, लेकिन सोमवार की सुनवाई इस पूरे मामले की दिशा तय करने में अहम मानी जा रही है। बरौनी में लगेगी 800 मेगावाट की नई थर्मल यूनिट, बिजली उत्पादन को मिलेगा बड़ा बढ़ावा। बिहार की बिजली व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ी तैयारी शुरू हो गई है। बरौनी में 800 मेगावाट क्षमता की नई अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर यूनिट लगाने की योजना पर काम चल रहा है। इस परियोजना में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल होगा, जिससे कम कोयले में अधिक बिजली बनेगी और प्रदूषण भी बहुत कम होगा। इसके साथ साथ बैटरी स्टोरेज सिस्टम भी लगाया जाएगा, ताकि जरूरत के समय बिजली की बेहतर आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। इससे आने वाले वर्षों में बिहार की ऊर्जा क्षमता को और मजबूती मिलेगी। ग्रेजुएशन के साथ मिलेगी नौकरी का अनुभव, हर महीने 12,300 रुपये भी मिलेंगे। दोस्तों, बिहार के स्नातक छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब 4 वर्षीय ग्रेजुएशन कोर्स में एमटेक डिग्री प्रोग्राम जोड़ा जाएगा। इसके तहत छात्र पढ़ाई के साथ साथ उद्योगों और कंपनियों में प्रशिक्षण भी करेंगे और हर महीने करीब 12,300 रुपये का स्टाइपेंड भी मिलेगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को डिग्री के साथ साथ व्यवहारिक अनुभव और रोजगार के लिए तैयार करना है। शुरुआत में इसे राज्य के 4 प्रमुख विश्वविद्यालयों में लागू करने की तैयारी चल रही है। नई शिक्षक ट्रांसफर नीति लागू, अब ऑनलाइन होगा तबादला। बिहार सरकार ने शिक्षकों के लिए नई ट्रांसफर नीति लागू कर दी है। अब पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, जिससे शिक्षकों को जिला या राज्य मुख्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। नई नियमावली में गंभीर बीमारी से पीड़ित, दिव्यांग, विधवा और अन्य विशेष श्रेणियों के शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और ट्रांसफर प्रक्रिया पहले से अधिक आसान और निष्पक्ष होगी।
बिहार के कारखानों में खत्म होगा इंस्पेक्टर राज, अब सब कुछ होगा ऑनलाइन। बिहार सरकार ने उद्योगों को राहत देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब कारखानों में औचक निरीक्षण की व्यवस्था खत्म होगी और निरीक्षण की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के जरिए होगी। फैक्ट्री संचालकों को पहले से निरीक्षण की सूचना मिलेगी और रिपोर्ट भी ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी। सरकार का दावा है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार कम होगा और उद्योगों को अनावश्यक परेशानियों से राहत मिलेगी। आइए बात करते हैं मौसम अपडेट की। आज बिहार के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दोस्तों बता दें, मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को बिहार में मानसून पूरी तरह सक्रिय रहेगा। सीमांचल और कोसी क्षेत्र के कई जिलों में भारी बारिश, तेज हवा और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। पटना समेत कई जिलों में भी गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। किसानों के लिए यह बारिश राहत लेकर आ सकती है, लेकिन लोगों से अपील की गई है कि खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहें और मौसम विभाग की सलाह का पालन करें ताकि किसी भी व्यक्ति की जान माल की हानि ना हो। तो दोस्तों फिलहाल आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि बिहार की हर बड़ी अपडेट सबसे पहले और सबसे सटीक मिले, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें और डेली न्यूज बिहार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण खबर आपसे छूट न जाए। मैं लेता हूं आपसे इजाजत, फिर मिलेंगे नए बुलेटिन और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।